हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर डाउट की वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस डाउट के वीडियो में हम तो बस देखने जा रहे हैं जी मीन का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन हमारा चैप्टर ऑसिलेशंस एंड वेव से है, यानी कि SHM से है। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है, आज की इस वीडियो में सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन से बोला क्या गया भैया, ए स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट 600 न्यूटन पर मीटर इज माउंटेड ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल। A mass of 1.5 kg is attached to the free end of the spring, pulled sideways to a distance of 2 cm and released। ठीक है, potential energy of the system when it momentarily comes to rest, आपको ये ध्यान रखनी है बात, and total energy are respectively। ऑप्शन हमारे पास है 0.12 जूल, 0, 0.12 जूल, 0.12 जूल और 0.12 जूल। यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4, 0.12 जूल, 0.12 जूल। अब ये करेक्ट ऑप्शन आया कैसे और इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करेंगे, देख लेते हैं आज के इस वीडियो में। बना कोई देरी किए तो चलिए सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो भाई जल्दी से आके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी ठोक देना। So let's see how to solve this question now। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन में डिटेल्स दे रखी है उनको हम लिख लेते हैं और जो हमसे पूछा गया है उसको भी लिख लेते हैं और फिर सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास दे रखी है भैया एक स्प्रिंग की बात की गई है क्वेश्चन में। ठीक है, उसका हमारे पास जो है स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है K इज इक्वल टू 600 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, और इस स्प्रिंग से ये क्या बना हुआ है, एक मास बना हुआ है जिसका मास हमें कितना दे रखा है, 1.5 kg दे रखा है। ठीक है, और ये हमारे पास किस तरह से पूरा इसका एक हम डायग्राम बना लेते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर होगा आपको। देखिए ये हमारे पास क्या है, इधर एक वॉल है, इससे ये स्प्रिंग का एक एंड बना हुआ है इस तरह से। ठीक है, और नीचे ये क्या है, नीचे भी एक सरफेस है, ग्राउंड है। ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पर ये मास रखा हुआ है, ये आपको समझ आ रहा है। ये मास है हमारे पास 1.5 kg का। ठीक है, इसका जो कांस्टेंट था स्प्रिंग 600 न्यूटन पर मीटर, इतना समझ आ गया होगा। अब देखिए क्या हुआ, ये हमारे पास स्टार्टिंग टाइम था, लेकिन अब क्या हुआ, ये सरफेस तो आगे तक भी है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, कुछ टाइम बाद हमने क्या किया, इसको ना, जो पूरा मास है इसको हमने खींचा भैया, यहाँ से खींचा लगा के पावर, और यहाँ तक मैंने कितना चला दिया इसको, यहाँ से लेकर, और यहाँ पर ये हमारे पास आ गया बॉक्स 1.5 kg का, यहाँ तक ये हमारे पास चल गया इतना, यहाँ पर x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, यानी कि 0.02 मीटर हमने इसको खींच लिया। खींचने के बाद मैंने क्या किया, इसको फिर से यहाँ छोड़ दिया। तो जब खींचने के बाद हम इसको छोड़ेंगे तो क्या होगा, फिर से ये बैक स्टेज पर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि स्प्रिंग है तो ये रिस्टोरिंग फोर्स लगा देगी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अपनी बैक पोजीशन पर आ जाएगा। और जब ये बैक पे आएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर ये ना कुछ मूवमेंट के लिए यहाँ पर रेस्ट पे आ जाएगा। यहाँ पर जो इसकी वी होगी ना, वो कुछ टाइम के लिए रेस्ट पे आ जाएगी, कुछ टाइम के लिए कह रहा हूँ। हमने से क्वेश्चन में स्पेशली कहा गया है मोमेंटली कम टू रेस्ट। तो यहाँ पर हमें फिर बताना है, जब ये सब हो जाएगा तो यहाँ पर बात जो होगा, क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास जो टोटल एनर्जी होगी एंड पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो हमें बता दो भैया, वो कितनी होगी। ये हमसे क्वेश्चन में सिंपल बात की गई है। ठीक है, और मैं अगर इसको देसी भाषा में आपको बताऊं तो एक स्प्रिंग थी, इसके बॉक्स बना हुआ था, मैंने इस बॉक्स को क्या किया, खींचा 2 सेंटीमीटर, उसको मैंने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद क्या होगा, वो वापस जाएगा। तो यहाँ पर जब कुछ टाइम के लिए जब स्टॉप होगा, v इक्वल टू 0 होगी, मोमेंटली 1 सेकंड के लिए स्टॉप होगा यहाँ पर, तो वहां पर हमें टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। ठीक है, ये हमसे सिंपल क्वेश्चन में बात की गई है। तो देखिए, अगर हम यहाँ से देखें, देखिए हमें क्या पता है, वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ K अपॉन M। जब भी हमारे पास स्प्रिंग दे रखी होती है, उसका कांस्टेंट और मास लगा हमें पता है, तो ये फॉर्मूला हम लगाते हैं, जिसमें क्या आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास 600 K तो ये पास है, और 1.5 तो ये पास कितना आ गया, 20 आ गया। तो ओमेगा मेरे पास कितना आ गया, 20 आ चुका है। अब मुझे निकालना क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, यू से हम इसको डिनोट करते हैं, मैं इसको लिख भी देता हूँ PE शॉर्ट में। U इज इक्वल टू हाफ M ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास हाफ, M मेरे पास है 1.5 इंटू में 20 का स्क्वायर, क्यों ओमेगा कितने थे मेरे पास, 20 का स्क्वायर हो गया, इंटू में 0.02 का स्क्वायर। आपको ध्यान रखना है, जो भी डिस्प्लेसमेंट लेंगे वो स्टैंडर्ड यूनिट्स में ही आपको लेके चलना है। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे यहाँ से जो मिलेगा 0.12 जूल मुझे मिलेगा। तो देखिए, पोटेंशियल एनर्जी तो सीधे सीधे हमें मिल गई भैया, पोटेंशियल एनर्जी में कोई भी पंगा नहीं हुआ। ठीक है, ये हम पास एक फॉर्मूला, इसको याद रख कर लेना जरूर से। आप क्या आएगा, मेरे साथ रिपीट कीजिए, U इज इक्वल टू हाफ M ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। सिंपल है। ठीक है, एक तो ये पास आंसर आ गया। अब बात करते हैं टोटल एनर्जी की। टोटल एनर्जी कैसे आएगी, देखिए
अगर मैं इस पूरे सिस्टम को देखूं तो इसमें मेरे पास दो ही एनर्जीज मुझे दिख रही है, यहाँ पर कोई फ्रिक्शन की बात हो नहीं रही है, तो मतलब क्या है म्यू 0 है। तो यहाँ पर देखिए हम इसको खींच रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ से जब हम इसको खींचेंगे और फिर इसको हम छोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दो ही चीजें मैटर करेंगी, एक तो इसकी काइनेटिक एनर्जी और एक इसकी पोटेंशियल एनर्जी। इसके अलावा कोई और एनर्जी की बात यहाँ पर हो भी नहीं रही है और हम इसको कंसिडर भी नहीं करेंगे। तो टोटल एनर्जी हम क्या लिखेंगे फिर इस पूरे सिस्टम के लिए, पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी, ये तो होगा। ठीक है, अब देखिए हमने क्या देखा था, यहाँ पे मोमेंटरली रेस्ट पे आएगा ना, मैं लिख देता हूँ मोमेंटरली कम्स टू रेस्ट। इसका मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी कुछ टाइम के लिए 0 हो गई तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो गई। तो इसका मतलब यहीं पे हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को 0 कर दूंगा, ये 0 हो गई क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर कुछ टाइम के लिए वेलोसिटी 0 होगी, भाई उसी टाइम पर हम टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी देख रहे हैं। तो यहाँ से मेरे पास क्या होगा, टोटल एनर्जी मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो गई और वो कितनी है 0.12 जूल। ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी है वो भी कितनी आ गई 0.12 जूल। ये भी हमारे पास इसका आंसर है, ये भी हमारे पास इसका आंसर है। देयरफॉर टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर 0.12 जूल एंड 0.12 जूल। ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको ये पूरा क्वेश्चन अप्रोच करना था। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट बचता है तो एक बार इस वीडियो को रिवर्स करके जरूर देख लेना, आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर इसके बाद भी आपका डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप इस वीडियो के नीचे आके मुझसे कमेंट पूछ सकते हैं, मैं वहां पर आपका जो भी डाउट होगा उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर आप चाहते हैं जो सोल्यूशन मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया है ये आपको डाउनलोड करना है तो इसके लिए बड़ा छोटे से काम करना है, जल्दी से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन चले जाना, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगी, उस पर आप क्लिक करेंगे तो इस पेज को डाउनलोड भी कर सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ अगली वीडियो में अगले डाउट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय, टाटा।